गुड मॉर्निंग। देखिए, 4-5 कमेंट है जिसका जवाब देना है। अगर वीडियो का स्पीड आपको स्लो लगे तो कृपया करके वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। जो 1.5 गुना, सवा गुना और 2 गुना का फैसिलिटी मिलता है यूट्यूब के द्वारा, उस वो करके आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। रोहित कह रहे हैं, क्या आरएमएस में जीडीएस को ड्यूटी आवर से ज़्यादा काम कराया जाता है? देखिए, बिल्कुल नहीं कराया जाता है। अगर आप जीडीएस हैं तो आपको 4 घंटे का काम करना है, 4 घंटे ही आप से काम कराया जाएगा। अगर एमटीएस हैं तो 8 घंटे का। वो कभी कभार होता है, जैसे 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है अगर सर्वर का दिक्कत है तो। बाकी जनरली ऐसा होता है कि आपको 4 घंटे में ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसा 97-98% टाइम में से होता है, ठीक है। 1-2% वो आगे पीछे होता है, ठीक है। कभी आप जल्दी जा सकते हैं, जैसे काम नहीं है तो कभी आप भी जल्दी जा सकते हैं, 3.5 घंटे 3 घंटे में ही चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ पोस्टल में भी होता है। पोस्टल में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 घंटे का ड्यूटी तो 4 ही घंटा करेंगे, कभी कभी 2 घंटे में भी काम हो जाता है, कभी 5 घंटे लग जाता है, कभी 6 घंटे। तो आरएमएस में ऐसा नहीं होता कि 5 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। आपको 4 घंटा मैक्सिमम, उसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये शिफ्ट वाइज होता है ना आरएमएस में, तो आप जैसे जाएंगे अगला शिफ्ट जो जिसका ड्यूटी लगा है वो आ जाएगा, फिर आप वहाँ से चले जाएंगे। 4 घंटे ही होता है, ठीक है। डार्क हॉर्स कर रहे हैं, आफ्टर गेटिंग प्रमोशन टू एमटीएस इफ वन डज नॉट लाइक इट कैन कम बैक टू जीडीएस। देखिए, ये कह रहे हैं कि जीडीएस से अगर एमटीएस में प्रमोशन हो गया आरएमएस में, तो क्या ये कम बैक कर सकते हैं, मतलब जीडीएस में दोबारा जा सकते हैं? देखिए, इसका रूल है जाने का, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है जो आपके पीएमजी सर होते हैं उनके ऊपर, उनके बीबी पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहेंगे तभी होगा, मतलब आप जा सकते हैं, नियम है। आप एक होता है जैसे रिजल्ट आता है तो उसका 1 हफ्ते के अंदर रिफ्यूज़ल आप दे सकते हैं कि हमको नहीं ज्वाइन करना है, तो ये हो गया पहला। और दूसरा ये होता है, मान लीजिए आप ज्वाइन कर लिए, काम अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो सोच रहे हैं जीडीएस में जाने के लिए, तो वो तुरंत नहीं होता है, उसमें कई प्रोसीजर होते हैं। आपको आपके जो पीएमजी सर होंगे वही आपका मतलब वो करेंगे एमटीएस से जीडीएस में दोबारा, ठीक है। नियम है ये, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये करने में। अगर आपको पहले से नहीं करना है तो रिफ्यूज़ल दे सकते हैं। रिजल्ट आने के, जब रिजल्ट आता है तो 1-8 हफ्ते के बाद नोटिस आता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, रिफ्यूज़ल दे सकते हैं। देखिए, बाहर बहुत गर्मी हो रहा था इसलिए रूम में आना पड़ा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कह रहे हैं, महीने में 4 संडे आता है और छुट्टी बस सिर्फ 2 दिन आप देते हैं, ये कौन सा नाइंसाफ़ी है? और हॉलीडे के बदले कुछ एक्स्ट्रा लीव मिलता है कि नहीं? देखिए, अगर आप आरएमएस में हैं, अगर डे ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको संडे, 4 संडे और जो पब्लिक हॉलीडे होता है वो तो जो पब्लिक हॉलीडे होता है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। अगर डे में आप काम कर रहे हैं तो, ठीक है, डे में जैसे काम होता है, जैसे छुट्टी हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे ड्यूटी आना, 4 संडे मिलेगा आपको, फिर कोई त्यौहार है तो वो मिलेगा। ये अगर आप डे में ड्यूटी कर रहे हैं तो ये होगा। अगर आप नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो आप पे ये लागू नहीं होता है। आपको 4 संडे नहीं मिलेगा, आपको 2 छुट्टी मिलेगा, जिसको एफओ बोलते हैं। 14 दिन के, जब लगातार आप 14 दिन कर लेंगे, मतलब 14 साइकिल, तो एक साइकिल में 1 एफओ मिलता है, तो महीने में 2 एफओ मिल जाएगा। और फिर जो पब्लिक हॉलीडे होता है, जैसे त्यौहार कोई हुआ, तो अगर मान लीजिए उस दिन आपका ड्यूटी लग जा रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो उसका अलग से एक एक्स्ट्रा छुट्टी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तब। लेकिन अगर सेक्शन में है तो ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, आपको हमेशा काम करना है, छुट्टी रहे तब भी, और इसमें छुट्टी एफओ नहीं मिलता है, और छुट्टी भी अगर त्यौहार दिन लग गया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ जो सेक्शन वाले हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है।
बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।